बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर गौसे आज़म की करामातें। दरिया छोड़कर नहर के पास। शेख उमर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का बयान है कि एक दिन शेख अदी इब्ने मुसाफिर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को सलाम के लिए हाजिर हुआ। यूं ही उन्होंने मुझे देखा, फरमाया, दरिया छोड़कर नहर के पास आए हो। इस वक्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी तमाम औलिया के सरदार हैं, जिसको चाहें रोक लें, जिसे चाहें छोड़ दें। हज़रत शेख सोहरवर्दी, जो सिलसिला सोहरवर्दिया के इमाम, फरमाते हैं कि मैंने अपने चचा से पूछा, ए चचा, आप शेख अब्दुल जिलानी की इस कदर क्यों अदब करते हैं? चचा जान ने फरमाया, मैं उनका क्यों ना अदब करूं, जबकि अल्लाह ताला ने उनको तसरुफ़ कामिल अता फरमाया, फरिश्तों के आलम पर भी उनको फल हासिल है। मेरा क्या, तमाम औलिया अल्लाह के अहवाल ज़ाहिरी व बातनी पर उनको काबू दिया गया है। जिसको चाहें रोक लें, जिसको चाहें छोड़ दें। मुल्के खुदा पर हुजूर गौसे आज़म की हुकूमत। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कादरिया गौसिया में फरमाते हैं, अल्लाह के तमाम शहरों पर मेरा तसरूफ़ व कब्ज़ा है और तमाम शहर मेरी हुकूमत में हैं। एक मरतबा सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद इरशाद फरमाया कि मैं तमाम कुतुबों पर वली हूँ। जभी तो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन मसलन बका इब्ने बतूल, शेख अली इब्ने हीती, शेख अबू सईद कैलवी वगैरह फरमाते हैं कि हम आपके मदरसे में पानी और झाड़ू का इंतजाम किया करते थे। ये लोग जब खिदमत में हाजिर होते, अदब से खड़े रहते। जब ताजदार विलायत सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, बैठ जाओ, तो अर्ज करते, क्या हमारे लिए अमान है? इरशाद होता, अमान है। तब बैठते थे, और जब सवार होते तो ये लोग रिकाब थाम कर थोड़ी दूर चलते थे। फिर सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते तो अर्ज करते, ए हमारे सरदार, अल्लाह ताला की कुर्बत इसी तरह हासिल होती है। शेख इब्ने नक्ता फरमाते हैं कि मैंने खुद देखा है, इराक के बड़े बड़े बुजुर्गान दीन जब सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदरसे में आते तो सबसे पहले मदरसे की चौखट चूमते थे। कुत्ते ने शेर को मार डाला। तलखीसुल कलाइद में शेख अबू मसूद अहमद इब्ने अबी बकर से रिवायत है कि शेख अहमद जाम जिंदा फील रहमतुल्लाहि ताला अलैहि शेर पर सवार होकर सफ़र किया करते थे। जिस शहर में पहुंचते, वहां से एक गाय अपने शेर की खुराक के लिए तलब करते। लोग पेश कर दिया करते थे। इत्तेफाकन एक शहर में पहुंचकर एक वली से एक गाय मंगाई। उन्होंने गाय तो खैर भेज दी और साथ ही यह भी कहला दिया कि अगर आप बगदाद शरीफ तशरीफ़ ले जाएं तो आपके शेर की बहुत अच्छी तरह दावत होगी। शेख अहमद जाम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कुछ दिनों बाद सफ़र बगदाद के लिए रवाना हो गए। जब बगदाद मुकद्दस पहुँचे तो शहर के बाहर पड़ाव डाल दिया। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कहलवाया भेजा कि आपके शहर में एक बुजुर्ग शेर पर सवार होकर आए हैं, उनको शेर के लिए खुराक के लिए एक गाय भेज दीजिए। हुजूर गौसे आज़म ने खादिम के जरिए कहला दिया, अच्छी बात है, अभी गाय भेजे दे रहा हूँ। खादिम ने जाकर इसी तरह कह दिया। वह बहुत खुश हुए और कहने लगे, देख लिया तुम लोगों ने हमारा दबदबा। बहरहाल सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खादिम के साथ गाय भेज दी। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लंगर खाने के दरवाजे पर एक दुबला पतला कुत्ता पड़ा रहता था, जो लंगर खाने की हड्डियों पर गुजर बसर किया करता था। वह कुत्ता भी उस गाय के साथ हो लिया। जब वह गाय शेख अहमद जाम अलैहिर्रहमा के सामने पहुंची, शेख ने अपने शेर को इशारा किया कि अपनी खुराक ले लो। जी हुई वह शेर गाय के ऊपर झपटा, फौरन कुत्ते ने लपक कर शेर का गला अपने मुंह से पकड़ लिया और उसका पेट फाड़ दिया। तो शेर जमीन पर गिर गया और कुत्ता गाय को हाँकता हुआ सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खानकाह में ले आया। शेख अहमद जाम शेर की हालत और कुत्ते की ज़रूरत देखकर बहुत शर्मिंदा हुए। बारगाह गौसियत पनाह में हाजिर होकर माफ़ी तलब की और दुआ के तलबगार हुए। सरनदीप का जिन। इस्फहान के बासिंदों में से एक शख्स हाजिर खिदमत में हुआ और अर्ज़ किया, मेरी औरत को जिन बहुत सताते हैं, बहुत दौरे पड़ते हैं, बड़े बड़े आलिम आजिज़ आ गए हैं। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वह सरनदीप के जंगल का सर्कस जिन है।
جاؤ تم اپنی عورت کے کان میں کہہ دینا کہ بغداد والے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہے آئندہ کبھی مت آنا ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اس نے آ کر اسی طرح کہہ دیا۔ اسی وقت آرام ہو گیا اور پھر کبھی یہ شکایت نہ ہوئی۔ حضور غوث اعظم کی تقریر میں جنوں کا حاضر ہونا۔ ابو نضر بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد بہت بڑے عامل تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے جنوں کو حاضر ہونے کے لیے دعا پڑھی، لیکن وقت پر کوئی بھی جن نہ آیا اور سب جن وقت کے گزر جانے کے بعد آئے۔ والد صاحب نے پوچھا تم لوگ وقت پر کیوں نہیں آئے؟ جنوں نے جواب دیا ہم غوث الثقلین انسان اور جنات کے غوث اور محفل واعظ میں تھے، جب ان کی مجلس کا وقت آتا تو ہم سب وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، ایسے وقت میں ہمیں نہ بلایا کیجیے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا تم لوگ بھی حضور غوث اعظم کی مجلس واعظ میں جاتے ہو؟ جواب دیا کہ ہماری تعداد غوث الثقلین کی مجلس میں انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جنوں پر حکومت۔ شیخ ابو الفتوح محمد ابو العاص یوسف ابن اسماعیل ابن احمد علی کرشی تمیری بکری بغدادی سے روایت ہے کہ شیخ ابو سعید عبداللہ ابن احمد ابن علی ابن محمد بغدادی عزیزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 229 ہجری میں سرکار غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری بچی فاطمہ جس کی عمر 16 سال ہو گئی ہے بڑی حسین و جمیل تھی، وہ چھت پر چڑھی اور وہیں سے غائب ہو گئی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، آج رات کو کرخ کے جنگل میں جاؤ اور 5ویں ٹیلے پر بیٹھ جانا، لیکن دیکھو خیال رکھنا اپنے چاروں طرف ایک گھیرا کھینچ لینا اور لکیر کھینچتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نویت عبد القادر پڑھ لینا۔ رات کو آدھا حصہ گزرنے کے بعد جنوں کی جماعتیں گزرنا شروع ہوں گی، ان کی شکل و صورت بڑی بھیانک و ڈراونی ہوگی، مگر تم ڈرنا مت اور وہیں بیٹھے رہنا، وہ جن تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ٹھیک صبح کے وقت جنوں کا سب سے بڑا بادشاہ اس راستے سے ہو کر گزرے گا اور خود ہی تم سے تمہارا مقصد دریافت کرے گا، تو تم یہ کہہ دینا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد اپنی لڑکی کے غائب ہونے کی واقعہ بیان کرنا۔ محمد بغدادی عزیزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق عمل کیا اور ٹیلے پر جا کر اپنے چاروں طرف گھیرا کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خوفناک صورت والے جنوں کا قافلہ گزرنا شروع ہو گیا۔ ان کے راستے میں بیٹھنا انہیں سخت ناگوار گزرا، مگر دائرے کے اندر داخل ہونے کی ہمت انہیں نہ ہو سکی۔ ساری رات اس ٹیلے کے قریب سے جناتوں کا قافلہ گزرتا رہا۔ صبح ہوتے ہی جنوں کا بادشاہ شاہانہ ٹھاٹ کے ساتھ عالیشان گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ بادشاہ نے مجھے دیکھتے ہی خود ہی پوچھا کیا معاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلین نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ سرکار غوث اعظم کا نام مبارک سنتے ہی بادشاہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور ادب سے زمین چومی، پھر ادب کے ساتھ گھیرے کے باہر بیٹھ گیا اور اس کے تمام ساتھی بھی ادب سے بیٹھ گئے۔ بڑا ہی عجیب منظر تھا، جہاں تک نگاہ جاتی تھی جن ہی جن نظر آتے تھے۔ جب بادشاہ نے دوبارہ واقعے کی تفصیل معلوم کی تو میں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ میری بچی چھت پر گئی اور اچانک وہاں سے غائب ہو گئی۔ تفصیلی حالات معلوم کرنے کے بعد بادشاہ اپنے ساتھ کے تمام جنوں کی طرف مخاطب ہوا اور بولا کہ بتاؤ تم میں سے کون ہے وہ جس نے یہ گری ہوئی حرکت کی ہے؟ سارے جن لرز اٹھے اور کہنے لگے ہمیں اس کا کوئی قطعی علم نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے اپنے قریبی سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس نے بھی حرکت کی ہے اسے جلد سے جلد گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جن زنجیر میں جکڑا ہوا بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا، جس کے ہاتھ میری بچی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ چین کا سرکس جن ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس طرح ہمت ہوئی قطب جمع کے شہر سے چوری کرے؟ اس جن نے کہا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا، اس لڑکی کا حسن دیکھ کر میں عاشق ہو گیا اور اس کو ساتھ اٹھا لایا۔ جنوں کے بادشاہ کو جلال آ گیا اور اسی وقت سرکس جن کا سر تن سے جدا کروا دیا اور میری بچی میرے حوالے کر دی۔ میں نے بادشاہ سے دریافت کیا تم لوگ سرکار غوث اعظم کے بہت مطیع و فرما بردار ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا بے شک ہم ان کے فرما بردار ہیں حضرت، تو اپنے مقام سے ہماری نقل و حرکت کو ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں
अल्लाह ताला जब किसी को कुतुब ज़मा मुकर्रर करता है तो उसे जिन्नों व इंसानों पर कुदरत व इख्तियार फरमाता है। बुलंद हिम्मती। शेख अबुल फजल अहमद इब्न सालेह साफ़ी बयान करते हैं कि मैं मदरसा निज़ामिया में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ था और फुक़हा व फ़ुक़रा आपकी खिदमत में हाजिर थे। आप उनके सामने क़ज़ा व क़द्र पर अब तकरीर फरमाने लगे। तकरीर के दरमियानी छत से एक बड़ा सांप मजलिस में आ गिरा तो हाज़रीन डरकर भाग निकले, मगर सरकार गौसे आज़म इत्मीनान के साथ बैठे रहे। सांप आपके कपड़ों में घुस गया और जिस्म के गिर्द लिपटकर गिरबान के रास्ते बाहर निकल आया और फिर आपकी गर्दन में लिपट गया। इसके बावजूद सरकार गौसे आज़म ने तकरीर बंद नहीं की और ना ही अपनी जगह से हटे। वह सांप सरकार गौसे आज़म को छोड़कर ज़मीन पर आ बैठा और दुम के बल खड़ा होकर सरकार गौसे आज़म से गुफ्तगू करने लगा, जिसे हमने कभी नहीं सुना था, और फिर चला गया। लोग लौट आए तो हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि सांप ने मुझसे कहा कि मैंने इस तरह बहुत से वलियों को आजमाया है, आपकी तरह कोई भी साबित कदम नहीं रहा। मैंने सांप से कहा कि तुम मुझ पर उस वक्त गिरे जब मैं क़ज़ा व क़द्र पर गुफ्तगू कर रहा था। तू एक हकीर कीड़े से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता जिसे क़ज़ा व क़द्र हरकत देते हैं, और मैंने इरादा कर लिया था कि मेरा काम मेरी गुफ्तगू के खिलाफ ना हो। इसी तरह सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बुलंद हिम्मती की दूसरी रिवायत शहज़ादे गौसे आज़म शेख अबू बकर अब्दुल रज़्ज़ाक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह है कि मैंने अपने वालिद गिरामी सरकार गौसे आज़म शाह अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना कि फरमाते हैं कि मैं एक रात जामे मंसूर में नमाज पढ़ा रहा था कि बोरी पर किसी चीज़ के चलने की आहट महसूस हुई। फिर एक बड़ा सांप आया और उसने मेरे सिजदे की जगह मुंह खोला। जब मैं सिजदे में गया तो उसको हाथ से हटा दिया। फिर जब अत्तहियात के लिए बैठा तो वह सांप मेरे रान पर चढ़ा और मेरी गर्दन पर पहुंचकर लिपट गया। सलाम फेरा तो गायब हो गया। दूसरे रोज़ मैं जामे मस्जिद मंसूर से बाहर वीरान में गया तो मैंने एक शख्स को देखा जिसकी आंखें लंबाई में फटी हुई थी। मैं समझ गया कि यह कोई जिन है। उसने मुझसे कहा कि मैं वही हूँ जिसने आपने कल रात सांप की शक्ल में देखा था। मैंने इस तरह बहुत से औलिया किराम को आजमाया है, उनमें से कोई भी मेरे आगे आपकी तरह साबित कदम नहीं रहा। बाज़ हजरात का ज़ाहिर व बातिन बेचैन हो गया, बाज़ हजरात का बातिन बेचैन हो गया और ज़ाहिर साबित रहा, बाज़ हजरात का ज़ाहिर बेचैन हो गया और बातिन ठीक रहा। मगर आपको देखा कि ना आपका ज़ाहिर बेचैन हुआ ना बातिन। फिर उसने मुझसे इल्तिजा की मुझे अपने हाथ पर तौबा कराएं। चुनांचे मैंने उसको तौबा कराई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।